संपूर्ण लॉकडाउन के एक दिन बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई। अगले 3 महीनों तक हर महीने अनाजों की मौजूदा सीमा को दोगुना किया। 5 किलो गेहूं या चावल समेत 1 किलो दालें अतिरिक्त देने का ऐलान हुआ। 20.4 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में अगले 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए, किसान सम्मान योजना से 2000 रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जब प्रधानमंत्री ने तय किया कि अब जरा भी और वक्त गंवाए बिना 25 मार्च 2020 से 21 दिनों का नेशनल लॉकडाउन लगा दिया जाए, वो बखूबी जानते थे कि देश में हेल्थ के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के बलबूते कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई मुश्किल नहीं, असंभव है, क्योंकि दुनिया की महाशक्तियां सरेंडर कर चुकी थीं। सोचिए, 130 करोड़ की आबादी वाले देश में करीब 29,000 मरीजों के इलाज के लिए आईसीयू की सुविधाएं थीं, वो भी देश के अलग अलग राज्यों में। इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्रीज के मुताबिक 25 मार्च 2020 को देश में कोविड के लिए 37,618 आइसोलेटेड बेड, 9,512 आईसीयू बेड और 8,432 वेंटिलेटर थे, यानी 84,000 पर एक आइसोलेटेड बेड देश में था। और तो और देश में सिर्फ 3,34,000 पीपीई किट मौजूद थी, तो हॉस्पिटल में 11,95,000 N95 मास्क। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। खस्ताहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को ख्याल में रखते वक्त लॉकडाउन एक बड़ा हथियार था। पूर्ण लॉकडाउन में बुनियादी स्वास्थ्य का ढांचा खड़ा करना था। लॉकडाउन का वक्त महामारी से मुकाबले की तैयारी के लिए था। कोरोना के संक्रमण को देश भर में फैलने से रोकना था। देश भर में कोरोना की टेस्टिंग लैब के लिए नेटवर्क खड़ा करना था। वेंटिलेटर से लेकर पीपीई किट को देश में ही तैयार करना था। 130 करोड़ के देश में N95 मास्क को उपलब्ध कराना था। कोरोना महामारी का वक्त आत्मनिर्भर होने का था। 24 मार्च 2020 को अचानक लगाए गए लॉकडाउन को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क मौजूद हैं, लेकिन अब दुनिया के आंकड़ों को देखने पर लगता है कि लॉकडाउन ने वायरस को तेजी से फैलने से रोका और देश को अपने स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने चमकाने का मौका दिया। 25 मार्च से 21 दिन यानी 3 हफ्ते का लॉकडाउन देश भर में लगा, लेकिन कोरोना के संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन की डेट को 3 बार आगे बढ़ाना पड़ा। दूसरी बार लॉकडाउन 19 दिन के लिए बढ़ाया गया, तीसरी बार 14 दिन के लिए और चौथी बार भी 14 दिन के लिए, यानी 25 मार्च से लेकर 31 मई यानी 68 दिनों तक 130 करोड़ की आबादी अपने घरों के अंदर रही। न सिर्फ देश भर में अलग अलग जगहों पर मॉल्स खुलेंगे, इसी के साथ तमाम दफ्तर भी खुलने वाले हैं, धार्मिक स्थल भी खुलने वाले हैं मॉल भी। तैयारी पूरी की जा रही है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल करके सब कुछ धीरे धीरे ठीक से अनलॉक 1 के अगले फेज में खोला जा सके। पहले लॉकडाउन, उसके बाद फिर अनलॉक आया। वक्त की बढ़ती सुई के साथ कैलेंडर की तारीखें बदलती गई। लॉकडाउन को 1 साल गुजर गए। बीते वक्त में भारत ने कोरोना पर विजय के रूप में 10 कदम आगे बढ़ाए। कदम नंबर 1, देश भर में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा खड़ा किया। कदम नंबर 2, कोरोना की टेस्टिंग को लेकर भारत पूरी तरह तैयार। कदम नंबर 3, स्वदेशी वैक्सीन बनाकर मेडिकल क्षेत्र में दम दिखाया। कदम नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। कदम नंबर 5, दुनिया के तमाम मुल्कों को वैक्सीन सप्लाई। कदम नंबर 6, कोरोना की सबसे बड़ी आपदा को अवसर में बदला। कदम नंबर 7, जान भी और जहान भी के मंत्र से लड़ी पूरी लड़ाई। कदम नंबर 8,
भारत को लेकर दुनिया की अवधारणा को बदला। कदम नंबर 9, महामारी से निपटने के लिए असरदार मॉडल बनाया। कदम नंबर 10, विदेश में फंसे भारतीयों की वतन वापसी में पीछे नहीं रहे। भारत के 10 कदमों की वजह से आज वैसा भय का माहौल नहीं है जैसा 1 साल पहले था। आज भी दुनिया के मुकाबले भारत संभली हुई सिचुएशन में है। अगर 2 आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको समझ में आएगा कि महामारी से मुकाबला अभी तक चल रहा है। 25 मार्च 2020 को देश में 90 नए केस सामने आए थे। आज 50,000 से ज्यादा नए केस देश भर में आए। 25 मार्च 2020 को देश भर में कुल 681 केस आए थे। आज देश भर में कुल केस की संख्या 1,17,00,000 से ज्यादा है। 25 मार्च 2020 को कोविड से कुल मृत्यु 12 थी। आज देश भर में कोरोना से हुई मृत्यु का नंबर 1,60,000 से ज्यादा है। आज के आंकड़ों को देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि मुश्किल दौर बीत गया। कोविड के मामलों का ग्राफ आज कुछ राज्यों में दूसरी लहर तक पहुंच गया। भले ही टीके की खुशी हो, लेकिन संक्रमण की नई लहर का कहर बताता है कि महामारी अब भी हमारे बीच मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।